सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए, इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के दो वरिष्ठ पत्रकार। एक तरफ आप देखेंगे शकील चौधरी साहब को, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और अपने निष्पक्ष अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी स्पेशल गेस्ट होंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और भारत के पड़ोसी पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। है जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को पैसे दिए और वो था इंडस वाटर्स ट्रीटी में। उसके बाद जो पाकिस्तान ने डैम्स बनाने थे उसके लिए बहुत से मुल्कों ने इमदाद दी थी और इंडिया ने भी 62 मिलियन पाउंड दिए थे उस वक्त के लिहाज से ये अच्छी खासी रकम थी। लेकिन पाकिस्तान में कोई उसका जिक्र नहीं करता क्योंकि वो हमारे नैरेटिव को सूट नहीं करती बात। अच्छा जी, कल किसी ने ना मेरे फेसबुक पे लिखा कि जी एक इंडियन साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो टेररिस्ट था ये इंडिया से उसका ताल्लुक था। तो मैंने कहा क्या उसने ये भी लिखा है कि उसका नाम अमर सिंह था? क्योंकि हमारे यहाँ जैद हामिद साहब ने ये कहा था, ये अजमल कसाब जो है ना, ये अजमल कसाब नहीं है, असल में तो इसका नाम अमर सिंह है और ये एक सिख है। साथ ये भी कहा कि बीजेपी का टेररिस्ट भी है और बहुत सारे लोगों ने यकीनन उसको मान लिया होगा क्योंकि जैद हामिद तो हमारे बड़ा इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स दैट पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड। वो तो बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं और हमारे मुख्तदर हल्के भी उनके बड़े मद्दाह थे, उनको बड़ा प्रमोट करते थे। अब शायद वो थोड़ा बैकग्राउंड में चले गए हैं। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि जैद हामिद साहब को पाकिस्तान में लोग सुनते जरूर है, लेकिन उनको कोई मानता भी है, इसलिए कि अब तो आपने भी जैसे कहा बैकग्राउंड में भी चले गए और ये अभी के नहीं बहुत अरसे के बैकग्राउंड में अपने मर्जी से कोई वीडियो बना लेते हैं या कोई बात कर लेते हैं। वो जो बासित साहब हैं जो एम्बेसडर भी रह चुके हैं, उनके साथ एक शो में लास्ट मैंने देखा था जो उन्होंने किया था। उसके बाद मैंने उनसे काफी बार कहा कि अपने चैनल पे आने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे पोलाइटली लेकिन एक मना कर दिया। और उसके बाद मैं उनको मेजर गौरव के साथ भी बिठाना चाह रही थी और बल्कि मेजर गौरव भी चाहते थे कि उनके साथ जरा वो एक डिबेट कर लें, लेकिन बहरहाल उस जमाने में उनसे बहुत बार कहा गया लेकिन वो किसी सूरत में नहीं आए। तो एक मतलब वो किसी को फेस ही नहीं कर सकते और जाहिर है मेजर गौरव का तो एक नाम है, तो उनसे तो खैर वो वैसे ही घबरा गए होंगे। तो अब उनकी बातों को अगर वो इतना ही समझते हैं कि वो ठीक बात करते हैं तो वो आ जाते, ठीक है मेजर गौरव के साथ ना आते, मेरे साथ ही बैठ जाते, किसी और के साथ बैठ जाते पाकिस्तान में जो उनकी मर्जी की बात ना कर रहा होता, उनसे कोई टफ क्वेश्चन कर पाता, लेकिन वो नहीं आते सामने। तो अब उनकी बातों का क्या भरोसा किया जाए कि वो, यानी वो अजमल का साहब जिसका सारी दुनिया को पता है कि वो कहाँ से था क्या था, अब उसको वो कुछ भी अगर कह रहे हो जो कि जाहिर है कि वो एक तरह का वो वही बयान देते हैं या वही स्टेटमेंट उनकी होती है जो कि यहाँ पर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जो कहा जाता है, तो फिर उनके ऊपर तो कम से कम मैं तो बिलीव नहीं कर सकती। जी, मैंने उनको कई दफ़ा एक पाकिस्तानी चैनल पे देखा, उनके साथ एक नौजवान खातून होती थी और वो बिल्कुल उनकी ऐसा लगता था कि डिसाइपल है कोई। वो कोई टफ क्वेश्चन नहीं करती थी, शायद उसको पहले से क्वेश्चन दे दिए जाते थे और यही वजह है कि वो किसी भी डिबेट में नहीं आते। मैंने भी उनको इनवाइट किया था तो मुझे उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे कोई सैंपल इंटरव्यू अपना भेजें। पहले इनकार कर दिया, मैंने कहा सर मुझे मायूस ना करें, ये मुझे मेरी बड़ी अरसे से ख्वाहिश है कि आपके साथ मैं प्रोग्राम करूं। तो उन्होंने कहा अच्छा तो मुझे अपना कोई सैंपल प्रोग्राम भेजो। वो एक मैंने भेजा, उसके बाद फिर पक्का जवाब हो गया। तो ये जो है ना मसला हमारा कि हम डिबेट से घबराते हैं। मुझे भी उन्होंने कहा था कि शो भेजे, मैंने भेज दिया तो फिर उसके बाद बिल्कुल पक्का इनकार हो गया। हाँ, तो हमारे लोग जो है ना वो वन साइडेड जो है ना गुफ्तगू के बड़े माहिर हैं, लेकिन डिबेट से डिस्कशन से वो बहुत घबराते हैं। अच्छा जी, एक साहब है अहमद हसन अल अरबी, आजकल इंडियन चैनल्स पे भी आते हैं, पाकिस्तानी चैनल्स पे भी आते हैं और शायद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी उनका कुछ ताल्लुक है या स्पोक्स पर्सन है, आई एम नॉट इंटायरली श्योर। उनका एक मैंने स्टेटमेंट उनकी सुनी, वो कहते हैं जी कि मुक्ति बाहिनी इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम थी, ये भारत ने बनाई थी, उसके पास 10 लाख फाइटर थे। तो आजकल तो हमारी बांग्लादेश से सुलह है, अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे लोग आते जाते हैं, हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स भी वहाँ गए हैं, हमारी फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ गई थी, फिर इसाक डार साहब वहाँ गए। तो अभी तक हम ये कह रहे हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ एडमायर किया जाता है
भले वो हसीना वाजिद के खिलाफ हों, लेकिन मुफ्ती बाहिनी का तो रोल वो इनकार नहीं करते। वो तो समझते हैं ना, इन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें आज़ादी दिलवाई। तो उसी तंजीम को, मुफ्ती बाहिनी को, ये कह रहे हैं कि इंसानी तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम थी। और हामिद मीर ने एक दफ़ा कहा था कि इंडियंस जो थे ना, वो मुफ्ती बाहिनी को कमज़ोर करना चाहते थे और मुजीब बाहिनी को प्रमोट कर रहे थे, क्योंकि मुजीब बाहिनी का जो हेड था ना, वो कर्नल उस्मानी नहीं था। कर्नल उस्मानी वॉज द हेड ऑफ मुफ्ती बाहिनी। तो ये जो है, हम फिर बांग्लादेश के साथ कैसे अच्छे ताल्लुकात होंगे अगर हम उन लोगों को, जिनको वो अपना हीरो समझते हैं, उनको कंडेम करेंगे, टेररिस्ट कहेंगे। सर बांग्लादेश का तो हम चाहे अफगानिस्तान हो या बांग्लादेश, हमारे तो जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बदलती रहती हैं। एक ज़माने में अफगानिस्तान जो था वो बहुत, हम उसको अपने से करीब बताते थे और हमने गवर्नमेंट भी बनाई थी और ये तमाम चीज़ें भी चल रही थी। और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट आ गई और वो उनको लगा कि अब वो हमारे साथ नहीं चल पा रहे, तो हमने अपना सारा स्टेटमेंट बदल दिया। इसी तरीके से अब उसका बांग्लादेश के बारे में भी हमारी जो स्टेटमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। जब तक शेख हसीना थी तब तक हमें बहुत बुरा लग रहा था और हम कहते थे कि जी इन्हें तो भारत ने क्रिएट किया है, ये तो भारत के साथ मिले हुए हैं, तो हर काम भारत के हिसाब से कर रहे हैं। और जब वो चली गई तो अचानक से हमने भी अपना स्टेटमेंट जो है बदल दिया। और बाकी ये जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं, इनमें से किसी के साथ कभी इत्तेफाक है मेरी कोई इंटरेक्शन हुई है ना मैंने इनको कोई खास कभी देखा है। तो ये टाइम टू टाइम इस तरह के लोग जो हैं वो रावलपिंडी से बाहर निकाले जाते हैं और इनको जो है वो इंडियन मीडिया पर ये बैठे होते हैं और उसके बाद अगर कोई इनसे इनसे हट के बात कर रहा हो तो ये वहां लाइव शो में ही उनको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक टॉक शो एक डिबेट बल्कि देख रही थी इंडियन टीवी की, तो उस पर मुझे बुलाया गया था लेकिन मैं किसी वजह से नहीं जा सकी। तो मैंने कहा जरा देखूं कि बात क्या हो रही थी, थोड़ा टाइम था तो मैंने वो डिबेट देख ली। तो उसमें एक जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे उन्होंने कोई बात की और दूसरी तरफ से दूसरे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लिटरली जैसे ना हाथ से उसको लानते दे रहे। तो मैंने कहा कि ये क्या लेवल है कि आप अब बात उनकी जो है उसको आप नहीं अगर काउंटर कर पा रहे तो आप वहां बैठकर उनको हाथ से उठा उठा के लाते देंगे, बुरा भला कहेंगे, गद्दार बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे। तो ये इस किस्म के लोग जो है ना ये निकाले गए हैं और ये फैलाए गए हैं। और इधर आप बात करते हैं कुछ और उधर ये आकर कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देते हैं और उसके बाद खूब, और ये फेक आईडीज भी नहीं है। मतलब अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो कई तो फेक आईडीज भी नहीं है, ओरिजिनल आईडी से ये ऐसी ऐसी बातें लिखते हैं आपके बारे में कि आप भी हैरान हो जाएं कि अच्छा तो ऐसा भी है। तो ये इस किस्म के लोग जो है ना सर, ये मेरे ख्याल है हर दौर में रहे हैं। इमरान खान के दौर में भी थे, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तब भी सोशल मीडिया पर ऐसे लोग छोड़े गए थे और अभी भी ऐसे ही लोग हैं, इनकी रोजी लगी रहती है। ये बेचारे जो है जो गवर्नमेंट आती है या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आती है ये उसके साथ हो जाते हैं और जो उनसे अलग बात कर रहा होता है उसको बुरा भला कहते रहते हैं। लेकिन सर वही बात इनकी बांग्लादेश के लिए भी वही है कि जिस वक्त इनकी मर्जी की हुकूमत होगी या कोई इनका साथ दे रहा होगा और भारत के खिलाफ होगा तो ये साथ हो जाएंगे, ये वाह शुरू कर देंगे, वही डबल स्टैंडर्ड्स। और जैसे ही कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी जो कि इनके हिसाब से ना हो या उस किसी और तरह से हो तो इनका एकदम स्टेटमेंट जो है वो बदल जाता है। दोस्तों, भारत की किस्मत ही ऐसी है कि दोनों तरफ भारत को एहसान फरामोश पड़ोसी मिले। एक तरफ हम बात करें पाकिस्तान की, जहां पे भारत ने पाकिस्तान की पैसों से मदद की, हमेशा ट्रेड से मदद करने की कोशिश की, और दूसरी ओर बांग्लादेश, यानी कि वो कंगलू देश जो आज भारत को आंखें दिखा रहा है, पर वो भूल गया कि भारत ने कभी उसकी मदद की थी और भारत की वजह से ही बांग्लादेश आज एग्जिस्ट करता है। और आपने देखा इन्होंने बात की मेजर गौरव आर्या की, कैसे गौरव आर्या ने कई बार कोशिश की कि लाल टोपी जिहादी जाहिद अहमद के साथ डिबेट हो जाए, पर जाहिद अहमद एक नंबर का भगोड़ा है, सिर्फ पीछे से वो बकवास कर सकता है पर सामने आने की उसकी हिम्मत भी नहीं है। तारीखी वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि 47 में जब गवर्नमेंट बनी 46 के इलेक्शंस के बाद, तो पंजाब में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, वो यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी, क्योंकि कांग्रेस ने भी उसको सपोर्ट किया, बाकी भी कुछ पार्टीज ने उसको सपोर्ट किया। तो टिवाना साहब चीफ मिनिस्टर थे। मुस्लिम लीग जो है चाह रही थी कि इनको निकाला जाए, तो वो जुलूस एक निकाला उन्होंने। तो वो नारे क्या लगा रहे थे, टिवाना कुत्ता हाय हाय, टिवाना कुत्ता हाय हाय। अच्छा, जब जुलूस खत्म हुआ तो नारा बदल चुका था। नारा क्या हो गया था, दिल्लियों खबर आई है टिवाना साडा भाई है।
क्योंकि वहां से मुस्लिम लीग ने मैसेज दिया था कि भाई अब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, क्योंकि वो रिजाइन करने जा रहा है, हमारा उससे एग्रीमेंट हो गया है। तो इस तरह से हमारे नारे बदलते जाते हैं, नैरेटिव भी हमारा बदलता जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि अफगानिस्तान पे कितनी बड़ी तब्दीली आई है। पहले हम फ्रेंडली गवर्नमेंट चाहते थे, वहां पे कुछ लोग चाह रहे थे कि जी वहां पे हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, और कुछ 5वां सूबा बनाना चाह रहे थे, और हमने पूरी दुनिया से लड़ाई मोल ली तालिबान के लिए, और वही जो है हमारे गले पड़ गए। तो ये है तल्ख हकायक है, और इससे हमारे डिसीजन मेकर्स को, पॉलिसी मेकर्स को कुछ सीखना चाहिए। एक चीज जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमारे लोग जो हैं वो टाइम के हिसाब से अपनी स्टेटमेंट और अपनी बातें जो हैं वो बदलते रहते हैं, और मतलब जिधर की हवा चल रही है ना उस तरफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मीडिया की या यूट्यूब की बात करूं तो यकीनन उसमें से आप और मैं तो कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो बात कर रहे थे उसके बाद भी वही बात कर रहे थे, क्योंकि जाहिर है हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री इम्प्रूव करे, और जो यहाँ पर गलत चीजें हो रही हैं उनको रोका जाए, और उसके बाद पाकिस्तान भी प्रोग्रेस करे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग जो हैं, जिसमें कई लोग नाम भी लेते हैं लोगों के, कि उनके जो स्टेटमेंट्स पहले हुआ करते थे वो अब नहीं है, और वो काफी हद तक, चाहे वो गेस्ट हो चाहे वो होस्ट हो, कई लोगों के स्टेटमेंट जो है वो एकदम ही, जैसे कहते हैं ना, 180 डिग्री के ऊपर जो है वो मुड़ गए। लेकिन हम लोगों के वही, और मेरे ख्याल है इसी से पता लगता है कि दोगले कम से कम हम लोग नहीं है, बाकी कुछ भी कोई कहे। जी नहीं, एक तो जर्नलिस्ट है ना, जर्नलिस्ट कुछ भी कहें चले, काबिल माफी है, लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको तो सोच समझ के पॉलिसीज बनानी चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द स्टेट। एक जर्नलिस्ट कह सकता है जी मैं तो स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता वगैरह वगैरह, अगरचे उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि सोच समझ कर बात करें कि कल को उनको शर्मिंदगी ना हो। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जिसमें आपने देखा कैसे आरजू आजमी और शकील चौधरी साहब ने पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज किया। और मैं खुद कहना चाहूंगा कि आज बांग्लादेश का भी वही हाल है, जिस राह पे पाकिस्तान चल रहा है उसी राह पे अब बांग्लादेश भी चल पड़ा है। पर बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान से ज्यादा बदतर होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो एक एहसान फरामोश मुल्क निकला। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।